देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। पंच तत्व में विलीन हुई मंजू दीदी। ओडिशा के ब्रह्मपुर सब जोन प्रभारी बीके मंजू दीदी का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। उनका अंतिम संस्कार प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर ब्रह्मपुर में ही किया गया। इस वक्त हजारों की संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें, बीके मंजू दीदी 1962 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई और 1967 से समर्पित रूप से परमात्मा के महान कार्यों में तत्पर होकर निरंतर सेवाएं देती रही। गौरतलब है कि मंजू दीदी का 16 अक्टूबर अमृत वेले प्रातः 3:50 पर शांति कुंड में देहावसान हो गया था। उन्हें कुछ समय से सांस की तकलीफ के कारण लंबे समय से इलाज चल रहा था। परमात्मा स्नेही मंजू दीदी को सभी ब्रह्मावत्सों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आए 10,000 लोगों ने नशे को दूर करने का लिया संकल्प। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शांतिवन परिसर में संकल्प रैली निकाली गई। हाथों में तख्तियां लेकर बीके सदस्यों ने नारे लगाए कि हम संकल्प लेते हैं कि अपने घर के आसपास जो लोग भी नशा कर रहे हैं उन्हें इसे दूर करने में अपना पूरा योगदान देंगे। घर परिवार के सदस्यों को नशे से दूर रहने की समझाइश देकर उन्हें राजयोग मेडिटेशन का संदेश देंगे। रैली के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल विंग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने कहा कि एक वर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 10,700 से भी अधिक कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा चुके हैं। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 25 लाख लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए उन्हें नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया है। उन्हें जीवन में सदा नशे से दूर रहने की समझाइश देते हुए करीब 20,60,000 लोगों को मौके पर ही सदा नशा मुक्त रहने और व्यसनों से दूर रहने की प्रतिज्ञा और संकल्प कराया गया है। आज का ये शुभ आरंभ नशा मुक्त भारत अभियान के लिए है और हम राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को नशा मुक्त बनाने के लिए हम सब ब्रह्मा कुमारी के सभी सदस्य तन मन धन से तत्पर हैं कि भारत को नशा मुक्त बना करके ही रहेंगे, ऐसा हम सबका संकल्प है। तुलादान कर घी गुड़ का किया कन्याओं एवं गरीबों में दान। भोपाल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र का द्वितीय वार्षिकोत्सव अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्लेसिंग हाउस में प्रातः से ही योग साधना के कार्यक्रम के साथ भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश के आगमन पर प्रभु अनुभूति उत्पन्न में उनका घी एवं गुड़ से तुलादान किया गया। तुलादान के उपरांत घी एवं गुड़ कन्याओं एवं गरीबों को दान किया गया। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां। इस अवसर पर आयोजित स्टेज कार्यक्रम में ब्लेसिंग हाउस की प्रभारी बीके डॉक्टर वीना, बीके डॉक्टर रावेंद्र, मंडीदीप प्रभारी बीके मंजू ने अपने वक्तव्य में शुभकामनाएं व्यक्त की। कभी किसी भी कीमत में, परिस्थिति में अपने भाग्य को कोसना नहीं। बातें किसी प्रकार की, परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन भाग्य को कोसना है। भाग्य को कोसना माना भगवान को कोसना। समारोह का उद्घाटन कैंडल लाइटनिंग एवं केक कटिंग के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी बीके सदस्यों को ईश्वरीय प्रसाद एवं सौगात भी भेंट की गई। शरद पूर्णिमा के अवसर पर वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर संगीत संध्या और रास गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए विशेष रूप से सूरत से बीके प्रवीण और बीके हंसा पहुंचे और अपने सुमधुर स्वर में शिव बाबा के गीत और पारंपरिक गुजराती गरबा गीत एवं भक्ति गीतों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सुंदर आयोजन का शुभारंभ सम्माननीय अतिथि कान्ना ग्रुप के ओनर जयदीप बिल्डर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा और सह संचालिका बीके पूनम के साथ दीप प्रज्वलन कर हुआ। सुंदर संगीत संध्या के बाद सभी भाई बहनों ने परमात्मा की याद के मधुर गीतों पर अलौकिक रास गरबा भी किया। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र एवं AMY इंडिया द्वारा आध्यात्मिक चर्चा का आयोजन हुआ।
डीलिंग विद पावरफुल इमोशन विषय के तहत प्रभु उपवन भवन में हुए इस आयोजन में मुख्य वक्ता रहे ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज के डायरेक्टर बीके चावली। बोरीवली सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा के निर्देशन में हुए इस आयोजन में अतिथियों में AMY इंडिया के CEO मनोज पुंडिर, एडोनिस लेबोरेटरीज के CEO पंकज कुमार समेत करीबन 300 प्रोफेशनल्स ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम में गाइडेड मेडिटेशन, पैनल डिस्कशन एवं क्वेश्चन आंसर सेशन भी शामिल थे, जिसका सभी ने लाभ लिया। I think all of us have powerful emotions. I'd say not quite as powerful as his emotions, but you know how some of our emotions are very explosive, like they're very visible, so anger and aggression. But actually the majority of our emotions are very invisible, aren't they? They're implosive. They're things like grief and hurt and fear and depression and all these sorts of feelings. हमारी लाइफ के अंदर और भी कई अलग अलग पहलू हैं, लेकिन एक आध्यात्मिकता भी हमारे जीवन में आवश्यक है। हमने भी अपनी लाइफ में देखा कि जब तक आध्यात्मिकता नहीं थी तो ये सब बैलेंस नहीं कर पाते थे, अपने इमोशनल को चेंज नहीं कर पाते थे। अब वो कंट्रोलिंग पावर है, आध्यात्मिक शक्ति से वो आती है। दशहरे का पावन पर्व देश के साथ विदेश में भी मनाया गया। नेपाल के काठमांडू में विकारों का रावण दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व, आत्म चेतना को धारण कर परमात्मा को याद करने का पर्व, साथ ही अपने भीतर के विकारों को नष्ट करने का पर्व दशहरा और चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन नेपाल काठमांडू में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज दीदी के निर्देशन में उमंग उत्साह से हुआ। अवसर पर मुख्य अतिथियों में मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड लॉ ऑफ बागमती प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव सूरज चंद्र लामिछाने समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया गया। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बेंगलोर के विविपुरम सेवा केंद्र पर नवरात्रि के पावन पर्व पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। चैतन्य देवियों की निराली छटा, योग युक्त स्थिति, जड़ चित्र समान स्थिरता देख सभी दर्शक अभिभूत हो गए। अपने अंदर की शक्ति को जगाना और आध्यात्मिकता को फिर से जीवन में धारण करने के उद्देश्य से हुए इस आयोजन में स्थानीय प्रभारी बीके अंबिका ने अपने विचार रखते हुए सभी को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा दी। ये सभी मनोविकार है, ये दसों ही विकारों को आग लगाना है, इन प्रवृत्तियों को समाप्त करना है, तभी दुनिया में या मनुष्य जीवन में सुख शांति का उद्भव होना, निरंतर अनुभव होना संभव है। इतना कहते हुए आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।